सिर्फ एक मोबाइल फोन क्या आर्यन खान की जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। एक मोबाइल फोन शाहरुख खान की सालों की शोहरत को धूल में मिलाने वाला है। आर्यन का एक मोबाइल फोन बॉलीवुड के सारे नशेड़ी ए लिस्टर सेलिब्रिटीज के होश ठिकाने लगाने वाला है। आर्यन का मोबाइल जो इस समय एनसीबी के कब्जे में है और जिसके अंदर से एक एक करके कई बड़े राज बाहर आ रहे हैं। मोबाइल में छुपे इन्हीं राजों के चलते आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे लाखों की फीस लेकर भी अपने क्लाइंट की जमानत नहीं करवा पाए। दोस्तों, सतीश मान शिंदे बेसिर पैर की दलीलें देते रहे क्योंकि वो भी जानते थे कि एनसीबी के कब्जे में आर्यन का जो मोबाइल है वो क्रूज पर मिली ड्रग से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आखिर क्यों एनसीबी आर्यन की रिमांड मांगने पर अड़ी हुई थी? एनसीबी के दफ्तर में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने 7 अक्टूबर तक के लिए रिमांड में ले तो लिया, लेकिन वो कौन से ऐसे राज हैं जो आर्यन खान से वो उगलवाना चाहती है? जिस आर्यन खान के पास से उनके वकील के मुताबिक ड्रग बरामद ही नहीं हुई, जो सिर्फ पार्टी में सेलिब्रिटी गेस्ट बनकर पहुंचा था, उसकी जमानत में क्या है वो बड़ी अड़चन जिसने शाहरुख की नींद तक उड़ा दी है, जिसने बॉलीवुड के सारे ए लिस्टर नशेड़ियों को इन दिनों चौकन्ना कर दिया है? इन सवालों का जवाब आपको बता देगा कि क्यों 1 साल से एनसीबी के धड़ाधड़ एक्शन में होने के बाद भी बॉलीवुड में ड्रग्स का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। क्यों किसी बड़े सेलिब्रिटी को ड्रग्स मामले में पकड़े जाने का कोई डर नहीं है? इसके लिए आपको आर्यन खान की गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया पर एक बार और नजर डालनी होगी। एनसीबी ने साफ कहा है कि वो पिछले 1 हफ्ते से इस क्रूज पार्टी की तैयारियों पर नजर रखे हुए था, जिसकी टिकट 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक थी। एनसीबी को पता था कि इसमें आर्यन खान शामिल होने वाला है। एनसीबी को ये भी अच्छी तरह से पता था कि ये पार्टी रईसजादों के यंग बिगड़ैल बच्चों की पार्टी है और उनके निशाने पर आर्यन खान और नशेड़ी रईसजादों की औलादें ही थीं। शाहरुख खान जैसे रसूखदार आदमी के बेटे पर हाथ डालने से पहले एनसीबी ने कितनी तैयारी की होगी, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, ड्रग मुक्त बॉलीवुड का लक्ष्य लेकर चल रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पिछले साल भर से यानी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ड्रग एंगल की जांच कर रहे हैं। उन्होंने अपनी 22 लोगों की टीम क्रूज पर ट्रेवलर बनाकर भेजी थी, जहां आर्यन खान और उसका बचपन का दोस्त अरबाज मर्चेंट अपने बाकी दोस्तों के साथ पहुंच चुके थे और जैसे ही पार्टी शुरू हुई इन्हें दबोच लिया गया। आपको याद होगा कि आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा था कि आर्यन खान क्रूज पर ड्रग्स क्यों बेचेंगे, वो चाहे तो पूरा क्रूज खरीद सकते हैं। तो फिर एनसीबी की हिरासत में आते ही क्रूज खरीदने की हैसियत रखने वाले आर्यन खान अपने पापा शाहरुख खान को फौरन फोन भी तो कर सकते थे। शाहरुख जो अवार्ड खरीदने से लेकर मीडिया हाउस पत्रकारों को खरीदने की बातें तक कर चुके हैं, वो अपने बेटे को क्रूज से ही वापस अपने घर पर ला सकते थे बिना किसी को कोई खबर पता लगे। ये सच है कि शाहरुख खान इतने ताकतवर हैं कि वो एक फोन करते तो शायद मामला वहीं रफा दफा हो जाता और आर्यन का नाम तक इस मामले में नहीं आता। लेकिन समीर वानखेड़े ने पूरा प्लान इन संभावनाओं और अड़चनों को ध्यान में रखकर बनाया था। दोस्तों, रेड के दौरान समीर वानखेड़े और उनके 22 अफसरों के फोन स्विच ऑफ रखे गए थे, जिससे किसी भी ऐसे कॉल को रिसीव ही न करना पड़े जो आर्यन खान को छोड़ने का प्रेशर बनाए। आर्यन और उसके साथ पकड़े गए बाकी लोगों के मोबाइल और सामान भी फौरन जब्त कर लिए गए और उन्हें किसी से बात करने की इजाजत नहीं दी गई। इसीलिए आर्यन किसी को कॉल नहीं कर पाया और शाहरुख खान किसी से कॉल करवा नहीं पाए। हिरासत में लेने के बाद बड़ी तेजी से कार्रवाई करते हुए इन सभी का मेडिकल करवाया गया, जिससे ड्रग्स लेने की पुष्टि की रिपोर्ट तैयार करके गिरफ्तारी की जा सके और मामला अदालत तक पहुंचाने की पूरी तैयारी हो जाए, क्योंकि एक बार मामला अदालत पहुंचा तो एनसीबी पर केस न दर्ज करने का कोई दबाव नहीं बनता, मामला क्योंकि अदालत के पाले में चला जाता। अब सवाल ये है कि आर्यन खान को गिरफ्तार करने के पीछे एनसीबी का मकसद क्या था, क्योंकि जहां देश भर में रोज किलो के भाव में ड्रग पकड़ी जा रही है करोड़ों करोड़ों रुपए की, वहाँ स्टार किड्स और कुछ रईसजादों के पास कुछ ग्राम पकड़कर एनसीबी क्या हासिल कर लेगी। तो आपको बताते हैं दोस्तों कि एनसीबी क्या हासिल कर रही है।
आर्यन खान का मोबाइल फोन और उसमें मिली जानकारी की जांच के आधार पर ही अदालत ने एनसीबी को आर्यन खान की कस्टडी दी। एनसीबी ने दावा किया था कि आर्यन के मोबाइल में कई आपत्तिजनक सामग्री मिली है। ऐसे कई लिंक्स मिले हैं जो ड्रग कनेक्शन दिखाते हैं। साथ ही एनसीबी ने आर्यन के फोन से कुछ कोड्स मिलने की बातें भी कोर्ट में कही थी, जिसकी जांच उसने बेहद जरूरी बताई थी। और यही कोड्स आरोपियों और ड्रग से कनेक्शन की कड़ी बन रहे हैं। अब पता लगाया जा रहा है कि इन लोगों के पास ड्रग कहां से आती है, कैसे आती है और सुरक्षा जांच एजेंसियों की कौन सी कमी का ये लोग फायदा उठाते हैं। ऐसी कई बातों का अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। एनसीबी के मुताबिक सोशल मीडिया को दुनिया मानने वाली इस जनरेशन के लिए व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सोशल मीडिया के दूसरे माध्यम इन दिनों ड्रग का सौदा करने के बड़े प्लेटफॉर्म्स बनते जा रहे हैं। साथ ही सुरक्षा की नजर से बचने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया जा रहा है। बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटीज, खास तौर से यंग जनरेशन, इन दिनों ड्रग्स की खरीद फरोख्त के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल कर रही है, जिसे कोड वर्ड में दुकान कहा जाता है और पेडलर को गप्पी। नशा करने वाले इसे ऑनियन राउटिंग कहते हैं, जहां ड्रग को खरीद कर और ग्राहक तक पहुंचाने की एक पुख्ता डील होती है और बिना किसी जांच एजेंसी के रडार पर आए ये माल आसानी से पहुंचा दिया जाता है। यानी एनसीबी पेडलर को पकड़कर माल तो जब्त कर लेती है, लेकिन डीलिंग कहां और कैसे हुई इस तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। यही डार्क वेब या डार्क नेट इन दिनों ड्रग्स की बुकिंग सप्लाई का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है दोस्तों, जिसमें सेंध लगाना आसान नहीं है। और यही वजह है कि साल भर से एनसीबी धड़ाधड़ ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, फिर भी बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई और उसकी खरीद फरोख्त में कोई कमी नहीं आई है। इस डार्क वेब को अमेरिका ने तैयार किया था। अमेरिका ने डार्क वेब का ये फुल प्रूफ सिस्टम अपनी सुरक्षा और जांच एजेंसियों के लिए तैयार किया था। जब ये सिस्टम लोगों के पास गया तो लोगों ने इसे अपने तरीके से तोड़कर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसे टॉर और द ऑनियन राउटर भी कहा जाता है। ये एक ऐसा नेटवर्क है दोस्तों, जहां पर यूजर को छुपा दिया जाता है। इसके इस्तेमाल से इंटरनेट पर असली यूजर सामने नहीं आता। यूजर कहां पर है, उसकी ट्रैकिंग और सर्वेलेंस जांच एजेंसियों के लिए पता करना बहुत मुश्किल होता है। आपको बता दें कि डार्क वेब के जरिए सिर्फ ड्रग्स के ही नहीं, बल्कि खतरनाक हथियारों से लेकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराध भी होते हैं। एनसीबी ने शक जताया है कि आर्यन खान के फोन से मिलने वाले कोड्स और लिंक्स संदिग्ध हैं, यानी डार्क वेब से जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अगर एनसीबी की लगातार बढ़ रही रेड के बावजूद भी ड्रग्स की दुनिया में डुबकी लगा रहे हैं, तो इसकी वजह यही डार्क नेट ड्रग डीलिंग है दोस्तों, जिसका इस्तेमाल अंडरवर्ल्ड भी धड़ल्ले से कर रहा है। एनसीबी के लिए इसी जाल को तोड़ना इस समय सबसे बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि शाहरुख खान के बेटे को एनसीबी ने गिरफ्तार किया, तो पूरी रिसर्च और तैयारी के साथ। और इसीलिए जब पूछताछ के दौरान आर्यन खान से एनसीबी ने पेडलर के बारे में पूछा तो वो ठीक से कुछ बता ही नहीं पाया। अगर एनसीबी साबित कर देती है कि आर्यन खान ने डार्क वेब के जरिए खरीद फरोख्त की है, तो ये आर्यन खान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या शाहरुख खान को आर्यन खान की इस हरकत के बारे में पता है? तो खबरें आ रही हैं कि शाहरुख खान और गौरी को ये तो पता था कि उनका बेटा ड्रग्स लेता है, लेकिन डार्क वेब से डीलिंग के बारे में उन्हें जानकारी है या नहीं, इस बारे में पता लगाया जा रहा है। वैसे आपको बता दें दोस्तों कि एनसीबी से पूछताछ में आर्यन ने ये भी बताया है कि उनके पापा काफी बिजी रहते हैं और कई बार तो उन्हें अपने पापा से मिलने के लिए उनकी मैनेजर पूजा से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जिसका उन पर असर पड़ता है। इसी के बाद से लोग शाहरुख खान की पेरेंटिंग पर भी सवाल उठाने लगे हैं। शाहरुख खान हमेशा ही अपनी कामयाबी के लिए अपनी मेहनत को जिम्मेदार बताते रहे हैं, लेकिन अगर कामयाबी की कीमत बच्चों की जिंदगी को दांव पर लगा दे तो ऐसी कामयाबी किस काम की दोस्तों। अगर पता होने के बावजूद भी शाहरुख और गौरी खान ने अपने बेटे को ड्रग्स लेने से नहीं रोका तो वो देश के लोगों के लिए मिसाल कैसे बन सकते हैं। फिलहाल आर्यन खान के क्रूज केस के चलते शाहरुख खान की 30 साल की मेहनत, शोहरत और इमेज दांव पर लग चुकी है। वहीं समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर के तेवर भी साफ बता रहे हैं कि शाहरुख के पैसे से वो केस को कमजोर करने वालों में से नहीं है, क्योंकि समीर वानखेड़े ने भी अपनी मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से जो सरकारी अधिकारी की इमेज बनाई है वो भी इस केस में दांव पर लगी हुई है। अगर वो इसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए
तो एक बार फिर जांच एजेंसियों पर से लोगों का भरोसा उठने लगेगा और समीर वानखेड़े जैसे अधिकारी निश्चित तौर पर ऐसा नहीं चाहेंगे। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।